हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब से छपनी शुरू हुई थी और ये तस्वीर कहाँ की है। गांधी जी जहाँ हमारे विचारों में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में मौजूद है, वहीं हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली गांधी जी से रूबरू होते हैं, और वो भी एक बार नहीं कई बार। हमारी करेंसी जिनके लगभग सभी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर मौजूद है, और वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई बार हमारे हाथों से गुजरते हैं। इस तरह गांधी जी की तस्वीर से वास्ता हमारा दिन में कई बार पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर कब और कैसे आई? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। पिछले कुछ सालों में इंडियन करेंसी का स्वरूप बदला है और कई नई तस्वीरों को 2000, 500, 100, 50 और 10 रुपए के नोटों पर जगह दी गई है, लेकिन इन नोटों के फ्रंट में गांधी जी की तस्वीर का सिलसिला नहीं बदला और ये भारतीय नोटों के अभिन्न अंग बने हुए हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन करेंसी पर गांधी जी की तस्वीर छपनी कब से शुरू हुई थी। भारत के आजाद होने के 2 साल के बाद तक, यानी 1949 तक, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली मुद्रा ही भारत में चल रही थी। इस समय रुपए की गणना 16 आनों में होती थी, लेकिन 1957 के बाद इस प्रणाली को बदलकर दशमलव प्रणाली लाई गई और 1 रुपए 100 पैसों में बदल गया। 1949 में भारतीय करेंसी पर से ब्रिटेन की राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर हटा दी गई और उसकी जगह अशोक स्तंभ को छापा गया। सबसे पहले 1969 में भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी थी, क्योंकि इसी साल उनके जन्मदिन के 100 साल पूरे हो गए थे। उस समय 5 और 10 रुपए के नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपी थी। हालांकि अभी भी कॉन्टिन्यूअसली गांधी जी की तस्वीर नोटों पर नहीं छप रही थी, अभी भी अशोक स्तंभ ही छप रहा था। जब पहली बार गांधी जी की तस्वीर नोट पर छपी थी, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा थे। एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था कि नोट के दाहिनी तरफ गांधी जी की तस्वीर छापने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को आरबीआई ने केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद 1996 में आरबीआई ने नोटों में बदलाव का फैसला लिया। महात्मा गांधी से पहले भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छपती थी, बट 1996 से भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ की जगह गांधी जी की तस्वीर इस्तेमाल होने लगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि करेंसी नोटों से अशोक स्तंभ को पूरी तरह नहीं हटाया गया है, बल्कि इसे नोटों के बाईं तरफ निचले हिस्से पर प्रिंट किया गया है। यानी भारतीय नोटों पर अब महात्मा गांधी की तस्वीर और अशोक स्तंभ दोनों ही हैं। एक बार फिर से मैं आपको भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर वाली इतिहास दोहरा देता हूं। 1949 तक ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपती थी, इसके बाद अशोक स्तंभ वाला नोट आया और फिर 1969 में कुछ नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपे थे, बट वो नियमित रूप से नहीं छप रहा था। उसके बाद आरबीआई ने 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया और तभी से महात्मा गांधी भारतीय करेंसी नोट का एक हिस्सा बन गए हैं और उनकी तस्वीर वाली करेंसी आज भी चलन में है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नोटों पर लगी गांधी जी की तस्वीर किस जगह की है। नोटों पर लगी गांधी जी की तस्वीर कंप्यूटर से नहीं बनाई गई है, बल्कि उनकी ये तस्वीर ओरिजिनल है। ये तस्वीर कलकत्ता के वायसराय हाउस में खींची गई थी। 1946 के आसपास भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में तैनात फ्रेडरिक पेथिस लॉरेंस के साथ गांधी जी मुलाकात करने गए थे। ये तस्वीर इसी समय खींची गई थी। इस तस्वीर से गांधी जी का चेहरा पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर प्रिंट किया गया है। अब यही भारतीय करेंसी का ट्रेडमार्क भी है, यानी भारतीय नोटों में महात्मा गांधी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी का वाटरमार्क है। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर कब से छपनी शुरू हुई थी और भारतीय नोटों पर तस्वीरों के छपने का क्या इतिहास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।